हेलो, वेलकम बैक टू बिट्स एंड बाइट्स एंड अनदर व्लॉग। सो आई नो कि मैं बहुत दिनों के बाद आज व्लॉग डाल रही हूँ, बट द रीज़न इज़ दैट मी एंड माई होल फैमिली वी टेस्टेड पॉजिटिव जो न्यू वायरस है कोरोना स्टेन 2। सो हम तीनों उससे इन्फेक्टेड हुए थे और इसी वजह से मैंने कुछ पोस्ट नहीं किया था इतने दिनों से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर नॉट पोस्टिंग फॉर लॉन्ग टाइम, बट हियर आई एम विद न्यू वीडियो। थोड़ी दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोल किया था। उसमें मैंने पूछा था कि इफ़ यू वांट टू गेट टू नो अबाउट माय कोरोना जर्नी। सो बहुत सारे लोगों ने आपने येस कहा था, तो मैंने तभी सोचा था करने के लिए वीडियो शूट, बट आई वॉज नॉट एबल टू गेट अप। मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। सो आई टुक माई टाइम एंड नाउ आई एम शूटिंग दिस वीडियो एंड इट्स आउट फॉर यू। आई एम गोना आंसर सम क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है कि हम लोगों को सिम्टम्स क्या थे और हम लोगों को पता कैसे चला कि हम लोग इन्फेक्टेड है। हम तीनों को पूरे कोरोना में एक भी बार फीवर नहीं आया, बट बाकी के जो सिम्टम्स थे वो बहुत ज़्यादा सीवियर थे। मीन्स पहले मेरे पापा के सिर्फ आँख और सर दुख रहा था, कंटिन्यू दुख रहा था। हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया और दवाई देखे भी कम नहीं आ रहा था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि टेस्ट करवा लो आप कोरोना की। सो जब उनके टेस्ट करवाने गए तो उसी दिन शाम से मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा खांसी एंड छींकें आने लगी, कफ होने लगा, सर्दी हुए। सो हमने उनकी भी टेस्ट करने का सोचा। तो मेरे पापा की RC-PCR टेस्ट के लिए ऑलरेडी सैंपल दे दिया था, मेरा और मम्मी का बचा था। सो हम दोनों ने भी RC-PCR कर दी। अभी RC-PCR तो 2 दिन बाद आती है, इसीलिए हमने सोचा कि हम लोग रैपिड टेस्ट करवा लेंगे, सो उसमें पता चलेगा। अभी इस दौरान हम लोग साथ में ही रह रहे थे, साथ में ही खा रहे थे। एक्चुअली इनफैक्ट एक ही रूम में साथ में भी सो रहे थे। हमारा वॉशरूम भी एक ही है, सो हम लोग वही यूज़ कर रहे थे। बट जैसे ही हमने रैपिड टेस्ट करवाई, बोथ माई पेरेंट्स टेस्टेड पॉजिटिव और आई टेस्टेड नेगेटिव, और RC-PCR भी मेरा नेगेटिव आया था और उनका दोनों का पॉजिटिव आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर टेस्टेड पॉजिटिव हम लोगों ने क्या क्या किया। सो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स आइसोलेट हो गए पूरे के पूरे, और मैंने पूरा घर सैनिटाइज कर दिया सैनिटाइजर से। और जब भी वो वॉशरूम जाते थे मैं पूरा सैनिटाइज करती थी। आई यूज मास्क, ग्लोव्स, सैनिटाइज़र कंटिन्यूसली यूज़ किया था मैंने। और हम लोगों ने सबसे पहली चीज़ मतलब टिफ़िन लगा दिया, बिकॉज बहुत भागदौड़ होती है और घर का अच्छा खाना नहीं खाया जाता। पर जैसे कि मूंग का सूप होता है, फिर टमाटो सूप, गर्म पानी, नींबू शरबत, या ये सब चीज़ें तो हम लोग घर पे बनाते थे, काढ़ा। बट जो मेन खाना होता है, फूड इंटेक बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके विटामिन्स कम हो जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ये सब चीज़ें सिर्फ खाना भी भरता है, रेस्ट के साथ साथ खाना भी चाहिए। और उसके 4-5 दिन के बाद मुझे बहुत सीवियर सिम्टम्स आए। मीन्स मेरा गला पूरा ब्लॉक हो गया, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, खाया नहीं जा रहा था, पिया नहीं जा रहा था, यहाँ पे मुझे बहुत पेन कर रहा था, कुछ भी अंदर डालो तो कर रहा था। और कभी कभी तो ऐसे ही बैठ गई तो भी दुख रहा था, और पूरी बॉडी पेन हो रही थी। तो उसके बाद इसीलिए मैंने सेफ साइड खुद जाके फिर से गवर्नमेंट में एक रैपिड टेस्ट करवाया, तो वो भी नेगेटिव आ गई। और उसी दिन मैंने RC-PCR का फिर से स्वैब दे दिया, तो वो RC-PCR मेरी पॉजिटिव आ गई। पहले 5-6 दिन तो हम तीनों ने, मतलब उनके पहले 5-6 दिन और बाद में मेरे पहले 5-6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब हम लोग इन्फेक्टेड थे तो हमने क्या प्रिकॉशंस लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी एक चीज़ है कि अगर आप गवर्नमेंट में रैपिड टेस्ट करोगे तो वो लोग रेगुलर पे एक गवर्नमेंट डॉक्टर घर पे आके फ्री में चेकअप करके जाता है। वहाँ से फ्री में आपको मेडिसिन्स भी मिलती है गवर्नमेंट से, जो कि एक 5 दिन का कोर्स होता है। वो ख़त्म होने के बाद आप फिर से जाके उधर से 5 दिन का लेके आ सकते हो।
हमने प्राइवेट डॉक्टर को भी एक कंसल्ट किया जो हमारा फैमिली डॉक्टर है, तो उनसे भी हम टाइम टू टाइम कंसल्ट करते थे। HRCT मतलब जो CT स्कैन होता है कि आपके चेस्ट में कितना इन्फेक्शन गया, वो हमने चेक किया। ब्लड टेस्ट करवाए, मेरी वाइट सेल्स बहुत कम हुई थी, तो मेरा वीकनेस बहुत दिन तक नहीं गया था। फिर हम लोग हर 1 घंटे के बाद हमारा ऑक्सीजन चेक करके लिख के रखते थे कि क्या है हमारा ऑक्सीजन लेवल। टेम्परेचर मॉनिटर करते थे, हर एक का टेम्परेचर मॉनिटर करके अलग अलग कॉलम्स में हर 1 घंटे का, हर एक दिन का लिख के रखते थे। हम में से किसी को फीवर नहीं आया था, किसी को सीवियर नहीं था, और किसी को ऑक्सीजन लेवल 94 से कम नहीं गई तीनों में से। होम कुक्ड मील खाया, और जैसे कि रोटी सब्जी रोज का है, दाल राइस खिचड़ी हो जो, वो सब खाया। फिर काढ़ा पिया, टोमेटो सूप एंड मूंग दाल का सूप जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये सब चीज़ें, और मेन चीज़ें हम लोग कीवी खाते थे। कीवी से है आपकी सेल्स भर आती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, और इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। सो कीवी खाते थे, ऑरेंजेस खाते थे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हम लोगों ने क्या किया, मतलब हम लोगों ने पहले तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लिया कोरोना हुआ है या कुछ। हमारे आजू बाजू बहुत सारे केसेस थे, सो हमारे नेबर्स जो थे, सभी नेबर्स दे आर वेरी काइंड, वेरी हेल्पफुल। किसी ने भी ऐसे नहीं किया कि हमें कुछ भी चाहिए, कुछ भी ज़रूरत हो तो सब ला के देते थे या एक दूसरे को हेल्प करते थे हम लोग। देन हम लोगों ने सोशल मीडिया से थोड़ा दूर थे, क्योंकि ज़्यादा व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चेक नहीं करते थे पर ज़्यादा नहीं करते थे। को खुशी होती है, जिसको आपको अच्छा लगता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इससे बहुत सारी फिल्म्स और टीवी सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे, हॉटस्टार पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इफ़ेक्ट्स ये होते हैं कि आपको एक तो उनके सिम्टम्स दिखते हैं, कोरोना के जो बेसिक सिम्टम्स हैं वो अगर नहीं दिखे तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आता है, बॉडी पेन होता है, हेयर फॉल होता है, और बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। आप कितना भी खाओ बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है, और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। आपका रिपोर्ट भी नेगेटिव आ जाए पर आपका वीकनेस नहीं जाता, आपके HB कम हो जाता है, प्रोटीन्स कम हो जाते हैं, प्रोटीन लेवल, फिर विटामिन कम हो जाए, विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो मेरी एक एडवाइस है कि अगर आपके घर में किसी को कोरोना हो जाए या आपके आजू बाजू किसी को कोरोना हो जाए तो प्लीज़ उनको ऐसे अलग ट्रीट मत करो। मोरल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बी काइंड टू ईच अदर इन दिस टाइम्स। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे आजू बाजू के सब लोग, हमारे रिलेटिव्स वो वेरी काइंड टू अस, वेरी काइंड। माई लास्ट क्वेश्चन इज़ वैक्सीन नेसेसरी? सो मेरे पापा को डायबिटीज़ है और उनके 2 वैक्सीन के डोज हो गए थे ऑलरेडी, तो उनका स्कोर भी बहुत हाई था, फिर भी वो होम क्वारंटाइन में ठीक हो गए। ना उनके ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हुई, ना कुछ, इम्यूनिटी भी बूस्टअप रही। और मेरी मम्मी का 1 डोज हो चुका था तो वो भी उनको हेल्प हो गई। सो वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन आपको क्योर नहीं करती, वैक्सीन आपको कोरोना नहीं देती, वैक्सीन आपको कोरोना से एकदम ठीक नहीं करती, पर वैक्सीन आपको इम्यूनिटी देती है। वैक्सीन से आप अगर कोरोना इन्फेक्टेड भी हो गए हो तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाओगे या उसका अटैक सीवियर नहीं होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस इशू तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना या इंस्टाग्राम पे डाल देना। आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग, बट अगर आपको कोई और क्वेश्चंस हो तो आप बता देना। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर ऑल फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. Spread awareness about corona and be kind to each other and subscribe to Bits and Bytes. And I just completed 1000 subscribers. मीन्स कोरोना में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए. सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी काइंड टू ईच अदर. बाय.